दो होशियार भैंसे और बाघ। सुंदरबन नाम के जंगल में सभी जानवर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहा करते थे। एक बार ऐसे ही किसी दूसरे जंगल से एक बाघ वहां आता है, जो कि बहुत ही खतरनाक था। वो उसके सामने आने वाले हर छोटे मोटे जानवर का शिकार किया करता और उन्हें मार डालता था। इस वजह से जंगल के सारे जानवर उस बाघ से बहुत ही डरने लगे थे। एक बार बाघ शिकार ढूंढ रहा था, लेकिन बहुत देर होने के बावजूद उसे कोई शिकार नहीं मिलता। कितनी देर हो गई है, मैं भूखा हूँ, लेकिन अभी तक कोई शिकार मुझे नहीं मिला। अब तो मेरे पेट में भी चूहे चिल्ला रहे हैं कि भूख लगी है। बाघ ऐसा सोच रहा था कि तभी उसकी नजर एक हिरन पे जाती है। हिरन पास वाली झाड़ी में घास खा रही थी। उसे देखकर बाघ सोचता है, अरे वाह, ये हिरन तो किसी हीरोइन के जैसे दिख रही है। लेकिन मुझे कौन सी फिल्म देखनी है इसकी? मुझे तो इस हीरोइन का नरम नरम मुलायम मांस खाना है और अपनी भूख मिटानी है। बाघ ऐसा सोचकर हिरन पर हमला करने जाता है, पर हिरन को इस बात का पता चलते ही वो भी बड़े ही तेजी से वहां से भाग जाती है और अपनी जान बचा लेती है। बाघ को उस दिन कोई भी शिकार नहीं मिलता, इसलिए एक पेड़ के नीचे वो बैठ जाता है और इधर उधर शिकार के लिए देखता रहता है। तभी उसकी नजर दो भैंसों पर पड़ती है। वो भैंसे आपस में अच्छे मित्र रहते हैं, गुल्लू और बिल्लू। गुल्लू और बिल्लू पास की झाड़ी में घास खा रहे थे। तब बिल्लू गुल्लू से कहता है, अरे गुल्लू, जल्दी जल्दी खा लो, हमें यहाँ से पेट भर के खाना खा के भागना पड़ेगा, नहीं तो वो खतरनाक बाघ आ जाएगा। अरे बिल्लू, तू हमेशा ऐसे क्यों डरता रहता है? उस बाघ से डरने की हमें कोई जरूरत नहीं है। वो कोई खतरनाक वतरनाक नहीं है, हम दोनों उससे ज्यादा खतरनाक है। वो तो डरपोक है, डरपोक। हाँ, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? तू जानता भी है किसके बारे में बात कर रहा है? अरे उस खतरनाक बाघ ने तो हाथी को भी नहीं छोड़ा। उसने सभी जानवरों को घायल करके मार डाला है। उसके सामने हम जैसे जानवरों की क्या औकात। अरे तू बहुत डरता है, डरना छोड़ दे। हम बिना डरे अगर उसका मुकाबला करेंगे तो हम भी उस बाघ को यहाँ से भगा सकते हैं। उन दोनों की इस तरह से बातें चल रही होती है। बाघ वहां पर आ जाता है और उनकी बातें सुन लेता है। अरे ये क्या चल रहा है? तुम दोनों मेरी बुराई कर रहे हो? क्या तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है? अभी दिखाता हूँ मेरी ताकत तुम दोनों को। बाघ को सामने देखकर बिल्लू बहुत ही डर जाता है और गुल्लू से वो कहता है, अरे गुल्लू, भाग भाग यहाँ से जल्दी से, वरना ये हमें मार डालेगा। चल भाग। अबे रुक बे डरपोक, यहाँ हम दो है और इस बाघ से ज्यादा बलवान भी। वो बाघ तो अकेला है, हम उसका डटकर सामना करेंगे तो हमें कुछ नहीं होगा। गुल्लू बिल्लू का हौसला बढ़ाता है और उसे भागने से रोकता है। फिर बिल्लू गुल्लू के साथ मिलकर बाघ के सामने खड़े हो जाता है और बाघ को डराने के लिए अपना सर नीचे करके पैरों से जमीन को खोदते हुए तैयार होने लगता है। तभी बाघ कहता है, अरे ये क्या? ये दोनों तो मुझसे डर ही नहीं रहे और मुझ पर ही हमला करने जा रहे हो। अरे बाप रे, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? अब तो मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए, वरना ये दोनों मुझे पटक पटक कर मार डालेंगे। ठीक है, तुम दोनों को तो मैं बाद में देख लेता हूँ। ऐसा सोचकर वो बाघ वहां से भाग जाता है और उधर गुल्लू और बिल्लू की भी जान बच जाती है। बाघ इस बात से बहुत डरा हुआ रहता है और वो डर के मारे अपनी गुफा की तरफ निकल जाता है और सोचता है, उन दोनों ने मुझसे मिलकर मुकाबला किया है, इसलिए अब उन दोनों को अकेला अलग अलग पकड़कर उनका शिकार करना होगा। बाघ इस तरह से सोचता है और इस काम में उसकी मदद सिर्फ लोमड़ी ही करने वाली रहती है। इसलिए बाघ लोमड़ी के पास जाता है और उससे कहता है, अरे सुन लोमड़ी, तुम्हें उस गुल्लू और बिल्लू को अलग अलग करना है। उन दोनों को अलग करके बिल्लू को मेरे पास लेकर आना है। मैं उसका शिकार करूंगा और उसके बदले में तुम्हें भी उसका मांस दूंगा। लोमड़ी भी लालची रहती है। वो बाघ की बात को मान लेती है और मांस के लालच में आ जाती है।
और एक दिन मौका देखकर गुल्लू बिल्लू को अकेला पाकर वो बिल्लू के पास जाती है और बिल्लू से कहती है, अरे बिल्लू, तू यहाँ सूखा घास खा रहा है और उधर गुल्लू के तो बड़े मजे चल रहे हैं। क्या क्या कहा? किसके मजे चल रहे हैं? अरे उधर गुल्लू बाघ के साथ मिलकर दावत कर रहा है। उसने बाघ से हाथ मिलाया है अपनी रक्षा के लिए, वो भी तुम्हें बलि का बकरा बनाकर। क्या कहा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गुल्लू कभी मुझसे धोखा नहीं कर सकता। अरे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है अभी अभी। अगर फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है तो खुद चलकर अपनी आंखों से देखो। बिल्लू लोमड़ी की बात में आ जाता है और उसके साथ बाघ की गुफा की तरफ निकल जाता है। वहां जाते ही बिल्लू गुल्लू को आवाज देने लगता है, गुल्लू, अरे ओ गुल्लू, कहाँ है तू? निकल बाहर। उस बाघ के साथ हाथ मिलाकर मुझे ही बलि का बकरा बनाना चाहता है। बिल्लू की आवाज सुनकर बाघ बाहर आता है और जोर जोर से हंसते हुए कहता है, अरे वाह लोमड़ी, तूने तो सच में कर दिखाया और इस बिल्लू को यहाँ लेकर ही आ गई। अब देखो बिल्लू का मैं क्या हाल करता हूँ। ऐसा कहकर बाघ बिल्लू पर हमला करता है। बिल्लू भी हमले की वजह से नीचे गिरता है। बाघ अब बिल्लू को मारने ही वाला था कि तभी पीछे से गुल्लू आ जाता है और अपने सींगों से बाघ को उठाकर पटकने लगता है। बाघ बहुत जख्मी हो जाता है। ये सब देखकर लोमड़ी वहां से भाग जाती है और इस तरह से बिल्लू की भी जान बच जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया गुल्लू, मुझे माफ कर दो यार। उस लोमड़ी की बातों में आकर तुम पे भरोसा नहीं किया मैंने। अरे कोई बात नहीं बिल्लू, लेकिन आगे से ध्यान रखना, किसी की भी बातों में भरोसा मत करना। इस तरह से दोनों फिर से जंगल में। एक बार जंगल में एक कुत्ता और एक बंदर रहते थे। एक दिन वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। कुत्ता बंदर को जंगल में आए नए बाघ के बारे में बता रहा था, जो जंगल में रहने के लिए आया था। अरे सुन बंदर, बाघ बहुत ही चालाक है, उससे बचकर रहना। वो सभी जानवरों को पकड़ता है और खा जाता है। अरे क्या सच में? बाप रे, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हम क्या करेंगे? मैं तो अपने आप को बचाने के लिए सिर्फ पेड़ पर ही चढ़ना जानता हूँ। मुझे प्लीज कोई नई तरकीब सिखाओ ना, मैं उस बाघ का शिकार नहीं बनना चाहता। चिंता मत कर, मुझे सारी चालें पता है। मैं झाड़ियों के चारों ओर कूद सकता हूँ, तेज भाग सकता हूँ और तो और पेड़ के नीचे भी छुप सकता हूँ। मैं जमीन भी खोद सकता हूँ और सुरंग भी बना सकता हूँ और उसमें भी छुप सकता हूँ। ऐसी कई तरकीब मैं जानता हूँ, इसलिए मैं अकेला अपने आप को बाघ से बचा सकता हूँ। ये सुनकर बंदर कुत्ते से बहुत प्रभावित हो जाता है और वो कुत्ते को कुछ तरकीब सिखाने के लिए कहता है। दोस्त, प्लीज मुझे भी कोई तरकीब सिखा दो। मुझे सिर्फ एक ही बात का पता है, इसलिए मुझे और तरकीब सीखनी जरूरी है। ये सुनकर कुत्ता कहता है, हाँ हाँ हाँ, ये तरकीब सिर्फ बुद्धिमान जानवर ही सीख सकते हैं। तुम जैसे बुद्धू बंदर नहीं, इसलिए मैं तुम्हें सारी तरकीबें क्यों सिखाऊं। ये सुनकर बंदर कुत्ते से तरकीब सीखने के लिए बहुत मिन्नतें करता है, लेकिन कुत्ता सुनता ही नहीं। तभी अचानक बंदर को एक बाघ कुत्ते के पीछे से आते हुए दिखता है। बंदर धीरे से कुत्ते से कहता है, देखो कुत्ता भैया, पीछे बाघ आ रहा है। अब मुझे तो एक ही तरकीब आती है और उस एकलौती तरकीब का मैं उपयोग करने जा रहा हूँ। मैं पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाने की कोशिश करूँगा। अब तुम भी अपनी तरकीबों का इस्तेमाल करके खुद को बचा लो और बाघ के चले जाने के बाद हम फिर मिलेंगे दोस्त। चलो चलता हूँ। बंदर ऐसा कहकर जल्दी से पेड़ पर कूद जाता है। तभी बाघ कुत्ते के सामने आ जाता है। ये देखकर कुत्ता अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगता है और भागकर एक झाड़ी के पीछे छुप जाता है, लेकिन बाघ उसे पकड़ लेता है और उसका शिकार करके उसे मार डालता है। लेकिन अगर कुत्ते ने कुछ तरकीब अगर बंदर को बताई होती तो बंदर कुत्ते को बचा लेता। बंदर ने मुसीबत में पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचा ली, लेकिन कुत्ते को बाघ की चाल का पता नहीं था।
इसलिए अगर वो दोनों एक दूसरे से अपनी अपनी तरकीबों का आदान प्रदान करते तो शायद बंदर कुत्ते को बचा सकता था। तो देखा आपने, अगर हम किसी को सही राह दिखाते हैं तो हमें उनकी बात पर अमल करना चाहिए। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।